अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी हरमनप्रीत कौर टी सेलिब्रेशन विद वर्ल्ड कप रोस पाकिस्तान मेजर रेड मेजर गोरवारा की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो का लाजमी इनको भी सपोर्ट कर, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर मलिक सकलानी 500 गाइस लेट्स स्टार्ट। चीज प्रोड्यूसर आज ऐसे ही म्यूजिक होगा। म्यूजिक चीयर्स क्यों नहीं होगा भाई? अरे चीयर्स तो करो, क्या हो गया? नहीं सर, आप जब तक नहीं बोलेंगे टी इज फैंटास्टिक तब तक मैं कर ही नहीं सकता। कॉफी पी रहा हूँ यार। अच्छा ठीक है, कॉफी इज फैंटास्टिक बोलिए, लेकिन चलो कॉफी इज फैंटास्टिक यार, कॉफी इज फैंटास्टिक। चलो ठीक है, डन। प्रोड्यूसर का मन रख लो, कॉफी इज फैंटास्टिक। या कॉफी इज 6-0 करना है रफेल के बारे में। हाँ 6-0 अभी 2-4 और डिमांड है। हाँ बताइए। AK-47 चलेगी सर बैट से अपनी तरफ बैरल करके। अपनी तरफ बैरल करके। ओके अच्छा हो गया, ये भी हो गया। और नहीं अर्शदीप वाला मत कीजिएगा। AP, हिज नेम इज AP, अश्लील प्रोड्यूसर। यह आदमी अश्लील है। हाँ बोलो। हरमनप्रीत के सर, अच्छा क्या चाय पी ली, चाय भी पी की, कॉफी पी कि ब्लैक कॉफी पी, हु नोस। पाकिस्तानी को क्यों मिर्ची लग गई? अरे वो हरमनप्रीत कौर की फोटो है, वो 2-3 दिन से जब से ये लोग जीते हैं वो फोटो वायरल हो रही है यार। और उसमें पता है खूबसूरती क्या है सर? हरमनप्रीत कौर ने कुछ भी नहीं बोला, बस ऐसे किया। मैंने एक बगल में कप खड़ा है, दूसरे कप में चाय पी रही है। वीडियो में मैंने देखा सर, एक वीडियो है वो हाँ, she's having a cup of tea। ऐसे चाय पी, हाँ। उसके बाद कप के पास हल्का सा लगा के उस पर चीयर्स किया, फिर बस कहानी खत्म। अच्छा ये होता है कि अगर आपके एक है रामचरितमानस में एक बहुत बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है तुलसीदास जी ने कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना हो वो दुनिया को वैसे ही देखता है। अगर कोई दूसरे को ये लगेगा कि ये मेरे ऊपर, मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ टोंट मारूंगा, अगर आप उसके ऊपर टोंट नहीं मारेंगे तो उसको फिर भी लगेगा कि मेरे ऊपर टोंट मार ही रहा होगा, क्योंकि मेरे मन में है कि मैं कुछ ना कुछ टोंट मारता रहूं इसके ऊपर। वो है पाकिस्तानियों को लगी है मिर्ची से, बहुत जबरदस्त लगी। और बहुत पाकिस्तानियों का डिस्कशन हुआ है। अच्छा, पाकिस्तानियों के साथ एक खासियत है, खासतौर से लाहौरियों के साथ एक खासियत है, ये खुद कुछ भी कर दें, जब जवाबी कार्रवाई होती है ना फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। तब ये सबसे बड़े विक्टिम यही होते हैं। पाकिस्तानी लाहौरी, आप सही कहते हैं, इट्स अ माइंडसेट। हाँ, इट्स अ माइंडसेट, इट्स नॉट अ ज्योग्राफी, इट्स अ माइंडसेट। इट्स अ माइंडसेट, है ना। और अच्छी बात है कि हरमनप्रीत कौर पे इन लोगों ने इस्लामोफोबिया का वो नहीं लगवा दिया। भैया इल्जाम लगाते हैं कि इस्लामोफोबिया का कुछ भी कर सकते हैं पागल। आज तक पाकिस्तानी, किसी पाकिस्तानी से यह पूछो कि अभिनंदन का प्लेन कैसे क्रैश हुआ, सिंपल सी बात है, कैसे क्रैश हुआ? ठीक है, उसका प्लेन क्रैश हो गया, क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर घुस गया था, तुम्हें खदेड़ने के चक्कर में अकेला घुसा। अब कहते हैं कि हमने उसको पकड़ लिया। तो रजनीकांत का बहुत पुराना डायलॉग है कि एक शेर होता है ना, जब वो 100 सुअर उसको घेर लेते हैं तो शेर को मुसीबत पड़ जाती है, 100 सुअर घेर लेते हैं। तो अभिनंदन वो शेर था जिसको 100 पाकिस्तानी सुअरों ने घेर लिया। अब उसको घेर जो लिया, अब हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट ये इन लोगों ने जब पूरा उसको पकड़ के ले गए, अब पकड़ के ले गए तो यार अब उसको बोला कि चाय कैसी है, उसने बोला। ये सब पाकिस्तानियों को याद रहा। पाकिस्तानियों को वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उसका नाम क्या है, नाम मैं भूल जाता हूँ, बड़ा भला सा नाम है बेचारा, अयाज। कहाँ पे टांग रही थी? हाँ, कहाँ पे टांग रही थी, कहाँ पे टांग रही थी और माथे पे पसीना था, और बोला कि इंडिया 9 बजे अटैक कर देगा। इन लोगों ने, यही तो है पाकिस्तानी की एक लाहौरी का दिमाग। ये साइंस, जो साइंसदान है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको स्टडी करना चाहिए किसी लाहौरी का दिमाग निकाल के कि यार इसका दिमाग है क्या। अगर कुछ बाय द वे मिलता है अंदर तो, अगर खोखला है तो कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मिलता है थोड़ा बहुत, छोटा खुरचन वुरचन मिलती है दिमाग की, तो उसको स्टडी करना चाहिए यार, पेट्री डिश में डाल के कि यार ये चक्कर क्या है। मतलब इंडियन पायलट जाता है पाकिस्तान के अंदर, उनके जेट्स को ठोकता है, खुद उसको मिसाइल लगती है, वो इजेक्ट करता है, उसको गांव वाले घेर लेते हैं, कैप्चर, जैसे मैंने 100 सुअर वाली बात बोली, एक शेर को कैप्चर कर लेते हैं। इंडिया यहां से धमकी देता है, फिर सूट पहना के छोड़ा, फिर सूट पहना के, ब्लू वाला ब्लेजर पहना के अभिनंदन को बाइज्जत, और लोगों को क्या बोला कि नहीं हम बड़े अमन पसंद हैं।
ठीक, अमन पसंद नहीं, इनके जब मुंह पे जूते पड़ते हैं तभी अमन पसंद होते हैं लाहौरी। अब हुआ क्या कि ये अब उसका टीज फैंटास्टिक। हरमनप्रीत ने क्या बोला, उसने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं बोला। उसने बोला यस टीज फैंटास्टिक, अच्छी बात है यार कि तुम्हारी सिर्फ यही औकात है पाकिस्तानियों कि बेटा तुम मीम बनाओ। तुम्हारे पूरे मुल्क की औकात सिर्फ एक मीम की है, और यहां पे हमारी बेटियां हमारी बहनें जीत के चली गई कप, ठीक है, और तुम्हारी यही औकात है कि तुम मीम बनाओ। यही करते रहना बस, ठीक है, यही करते रहना। और मैं तो तुम्हारा चोट्टा है वो चोट्टे की भी तो कहानियां हैं। हाँ वो उसी पे आ रहा है। हाँ लाना जरा चोट्टे की कहानी। मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूं। मां चोट्टा एक नंबर का, चोट्टों के खानदान का अकेला वारिस है वो। बता दीजिए हैं? आईसीसी की मीटिंग हो रही है, ठीक है, पाकिस्तान से खबर आ रही है कि हो सकता है वो ना आए। अब उसको लात पड़ेगी इसलिए नहीं जाएगा। अब इंडिया ने बोला था 3 तारीख तक हम तुम्हें टाइम दे रहे हैं। इसको घेर के ना, इसको मैं बता रहा हूं पूरे मुल्क को जलील करना चाहिए। पूरे मुल्क को यह पता लगे कि जो बेइज्जती हुई है मोहसिन नकवी की वजह से हुई है, कि जब वो आए ना तो उसका वही रिसेप्शन हो जो प्रीमियम फास्ट बॉलर का होता है। जो पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर है ना सीपैक, जो उसका आगे अगर चल के उसको सीपैक ऐसे पब्लिकली कहा जाने लगा, हाँ, तो इसका सर श्रेय मुझे मिलना चाहिए सर। देखिए इसमें कुछ हो नहीं, ये कॉपीराइट मेरे पास होना। ये कॉपीराइट प्रोड्यूसर के पास है, अश्लील एपी के पास। इसके पीछे भी कितनी अश्लीलता है वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसकी सोच अश्लील है इस आदमी की। दांत मत देखो, डोंट शो योर टीथ। बताओ देवानंद की तरह तुम हंस रहे हो, देवानंद के भी हंसते हुए दांत और ये नहीं दिखाई देते थे। 6-0 वाले का भी आया सर। क्या हुआ? उसको 40% या 30% में फाइन लग गया सर मैच फीस का। 2 डीमेरिट पॉइंट्स मिले हैं उसको। एक तो हारिस रऊफ को बोला कि तू मैच खेलेगा ही नहीं, उसी की कुछ ऐसा हुआ है कि खेलेगा ही नहीं कुछ। हाँ ये सब हुआ है। अच्छा बुमराह से भी पूछा गया क्योंकि बुमराह ने भी ऐसा वो कर दिया था ना इसको बोल्ड करने के बाद। हाँ। इसको कि किसी और को बोल्ड किया था, तो बुमराह से पूछा गया, कहा हाँ वो जोश में हो गया था। ये भाई मानने को भी नहीं तैयार है कि मेरी गलती है। बुमराह ने मान ली ना, तुरंत मान ली। आईसीसी कह रहा इस पे क्या सुनवाई करे, चलो ठीक है, जो बेसिक है कि कोड ऑफ कंडक्ट है वो देखो वही चीज है, बुमराह इंडियन है। हाँ ये भी तो है, ठीक है, वो पाकिस्तान। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मॉरल कैरेक्टर आउट ऑफ दीज 11 clowns who are currently wearing the Pakistani jersey. You cannot expect moral character from them. They are Lahoris. आप इनसे क्या एक्सपेक्ट? एथिक्स, मोरालिटी, ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है पाकिस्तानियों, 6-0 नहीं सुनो एक मिनट अरे प्रोड्यूसर सुनो तो 6-0 ये अच्छा था ना, ये वैसा ये था ना, नहीं ये 6 बूम 6 बूम, ये ठीक है, ये पाकिस्तानियों को सूट करता है। एक मिनट, हम दोनों करते हैं। वो कौन सी थी महेंद्र, वो कौन सी पिक्चर थी यार, वो कहता है उसका जो अमरीश पुरी का गर्दन दामिनी में था, दामिनी में चड्डा ऐसे करता, जो उसके गर्दन नहीं, एक गर्दन टेढ़ी थी, उसमें ताऊ बनता है, वो छोटे बाल होते हैं उसमें, जब उसको पंच मारता तो उसकी गर्दन सीधी हो जाती बचपन से, जो टेढ़ी थी उसकी। एक फिल्म थी, फ्रीडम फाइटर के पास पूरी लाइब्रेरी है ऐसी पुरानी पिक्चरों की। हाँ अजय देवगन वाली वीरगति कह रहे हैं, फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं वीरगति अजय देवगन वाली। कुछ नाम था पर था अजय देवगन। अच्छा था अजय देवगन, पिक्चर का नहीं पक्का पता। आप लोग बताइए अगर आपको पता है कौन सी है जिसमें ऐसा ना, उसका ताऊ होता है ना, उसका नाम ताऊ ऐसे गर्दन टेढ़ी होती है, वो मारता है पंच तो उसकी गर्दन सीधी हो जाती है। वही है, चलो और बताओ। इतना मत सोचो गोपाल, पेट में दर्द हो जाएगा तुम्हारे। उसका पेट में दिमाग है, कह रहा है इतना मत सोचो तो गोपाल पेट में दर्द हो जाएगा। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं कहा पेट में दर्द हो जाएगा, दिमाग कहाँ है, मैं क्या बोलूं। नहीं गोपाल जाने। सर खैर एक बंदा है जो पाकिस्तान की, अरे बांग्लादेश की, पाकिस्तान की बांग्लादेश की पूरी बैंड बजा रहा है, तो कह रहा अब म्यूजिक टीचर नहीं चाहिए, मैं अकेला बैंड बजाएगा पूरे मुल्क का। कौन? आगे से कोई म्यूजिक टीचर नहीं, मैं अकेला है जो बैंड बजाता रहेगा। हाँ म्यूजिक टीचर स्पोर्ट्स ये सब खत्म कर दिया। कह रहा नो पीटी। मोहम्मद यूनुस ने ना, हाँ क्योंकि पीटी सीखना हराम है। हाँ पीटी सीखना हराम है, म्यूजिक सीखना भी हराम है। तो रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स ने बोला है कि कोई पीटी नहीं होगी क्योंकि ये हराम है और ये हरामखोर है। अच्छा ये इतना फनी भी जोक नहीं था प्रोड्यूसर, जो तुम ही दांत दिखा रहे। एक बार
तुम्हें अच्छा लगा? मुझे कल से जब से मैं देवानंद की तरह क्यों हंस रहे हो? पहले मुझे ये बताओ। कल से जब से मैं सुना रहा था मुझे यही याद आया था कि पूरे मुल्क का बैंड बजा ही रहा हो तो म्यूजिक टीचर क्यों चाहिए, और पीटी टीचर आराम है क्योंकि मैं आराम खोर हूँ। कह रहा कोई फिट नहीं होना चाहिए भैया प्रोड्यूसर की छोटी छोटी खुशियां देखो। छोटा, चलो ठीक है। छोटा आदमी छोटी खुशी। छोटा आदमी छोटी खुशी है। जो बड़ा आदमी है मोहम्मद यूनुस, उसकी बड़ी खुशी है पीटी बंद करो। क्या सर ये अपीज करने की कोशिश कर रहा है रेडिकल इस्लामिस्ट्स को, क्योंकि ही वांट्स टू क्लिंग टू पावर। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जो इस्लामिस्ट्स हैं हार्ड लाइन, दे आल्सो डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी। वो भी डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। और ये जो क्या नाम है इसका, यूनुस, ये भी डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये तो पैराशूट करके ऊपर आया है। अब इससे पूछा कि तुम्हें किसने बनाया, तो कहता है कि मुझे तो स्टूडेंट्स ने बनाया। क्या बेगू ये पढ़ते पढ़ते नहीं हो क्या बांग्लादेशी कभी स्टूडेंट्स? दे डोंट स्टडी और व्हाट, कि दे आर ऑलवेज प्रोटेस्टिंग एंड that is why they don't need any PT teachers. दे डोंट नीड और म्यूजिक टीचर्स। वो खुद ही बजाने में सक्षम है। They need, but सर PT टीचर्स तो चाहिए, इनको फिजिकल ट्रेनिंग टीचर्स नहीं चाहिए, प्रोटेस्ट ट्रेनिंग टीचर्स तो चाहिए होंगे। हाँ वो वाले पीटी जी नहीं, वो तो अरे वो प्रोफेसर है, इसमें पीएचडी कर रखा है। एवरी बांग्लादेशी हैज गॉट अ पीएचडी इन प्रोटेस्ट। वो झंडा वंडा लेके डफली लेके सामने आ जाता है यार 2 मिनट में। अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं पता है बांग्लादेश में, पता नहीं क्यों चल रहे हैं। चुनाव को लेके अभी पता नहीं क्यों कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए। आधे लोग उसी प्रोटेस्ट में आधे खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि होने चाहिए, कह रहे हैं नहीं होने चाहिए। अब वो रिपोर्टर भी वहां का कंफ्यूज हो रहा होगा कि भाई होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। कोई अगर कहेगा कि यार चलो, कह रहा प्रोटेस्ट तो होने चाहिए, बाकी चुनाव हो ना हो हमें नहीं पता, प्रोटेस्ट होने चाहिए। अगर कोई कहेगा 23 अप्रैल को, एक ग्रुप कहता 23 अप्रैल को हम सपोर्ट करते हैं, हम उसलिए प्रोटेस्ट करने आए हैं। एक कहेगा 31 फरवरी को होगा, 31 फरवरी को होगा, वो कहेगा इसका मतलब वो यूनुस वाला ग्रुप होगा। हाँ 31 फरवरी वाला, 31 फरवरी को चुनाव करवाओ। हाँ, और मैं मोहम्मद यूनुस ये वादा करता हूं कि 31 फरवरी को चुनाव होंगे। अब आधे पूरे बांग्लादेशी खुश, ये चुनाव हो रहा है, पता ही नहीं कब हो रहा है। लेकिन बीएनपी अपने वो उतार दिया कुछ। खैर ये यूनुस ने सर फिर एक वो जो ग्रेटर बांग्लादेश वाला उनका सो कॉल्ड मैप है, वो एक 5 मेंबर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया है, मिस्टर मेहमत आकिफ यिल्माज करके। ये कहां से आ गया? तुर्की से उनको दे दिया, उसको दिया है। देखो सुनो, एक बात मैं बताता हूं, जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री है वैसे ही बांग्लादेश की मिलिट्री है, और दोनों मिलिट्रीज में एक बात देखना, इक्विपमेंट चाइनीज है और दिल अमेरिकन है। ऑलवेज अंडरस्टैंड द बांग्लादेशी मिलिट्री इज हार्डकोर प्रो अमेरिकन। क्यों? पैसा नहीं चाहिए, सेटल सब लोग बाहर होते हैं। पाकिस्तान में भी देखो, आपको क्या लग रहा है आसिम मुनीर जब रिटायर होगा, अगर ये रिटायर कभी होता है तो इसका कोई मूड नहीं है, 27 तक तो इसकी नौकरी चल रही है, फिर उसके बाद 5 साल और इसको एक्सटेंशन मिलेगा। तो कभी इस गलतफहमी में मत रहना कि आसिम मुनीर पाकिस्तान में रहेगा। 4 कंधों पे रिटायर होगा वो। मे बी नॉट। अगर वो बीच में रिटायरमेंट लेता है या बाद में जब उसको रिटायरमेंट बीच में कभी भी, मतलब कि तुमने तो आज से लेकर 4 घंटे तुमने तो सीधा कर लिया यार। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर वो कभी रिटायरमेंट होती है उसकी, तो ही इज गोइंग टू कम टू पाकिस्तान। अभी ये मौसम है ये वाला, दिसंबर जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जब जितने भी अमीर पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान में आते हैं, गाँव में जाते हैं, इनकी बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, वहाँ पे जाते हैं ये लोग, बड़ी बड़ी एसयूवीज में वहाँ पे शिकार करते हैं और एक फ्यूडल लाइफस्टाइल जीते हैं, और फिर अमेरिका में अपने वो 3 बेडरूम का फ्लैट में चले जाते हैं अमेरिका में जीने के लिए। वो नहीं आते यहाँ पे यार। ये दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी पाकिस्तानी विद मनी, एवरी सिंगल पाकिस्तानी विद मनी। वो आएंगे अपना इस्लामाबाद में उनके या लाहौर में बड़ी बड़ी इनकी कोठियाँ होंगी, जो रईस हैं पुराने, उनकी कोठियाँ हैं, वहाँ पे आते हैं, फिर गाँव में जाएंगे, जो इनका ओरिजिनल गाँव होगा पाकिस्तानी पंजाब में, या जहाँ पे भी इनकी एग्रीकल्चरल लैंड इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होगी वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे गरीब लोग तो वैसे ही होते हैं पाकिस्तान में ना, वहाँ पे अभी भी स्लेव्स चलते हैं ना, पाकिस्तान में गुलाम चलते हैं, उनको स्लेव्स नहीं कहते, लेकिन जैसे कि ऐसा सिंध में है, रूरल पंजाब में है कि पुश्त दर पुश्त जिस किसी ने दादा ने अगर कर्ज लिया है तो उसका पोता भी, उसका भी चेन बंधी है पैर में, और वो अभी भी चलता है पाकिस्तान में। इट इज स्टिल देयर इन पाकिस्तान इन द रूरल एरियाज।
आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में स्लेवरी का कल्चर है। मुझे तो पूरा पाकिस्तानी स्लेव दिखता है। हाँ, बट एक चेन वाला है, एक बिना चेन वाला है, एक चेन वाला है, एक पट्टे वाला है। हाँ, ये पट्टे वाले हैं। जो गरीब है उसके पैर में बेड़ियां हैं, जो अमीर है उसकी गर्दन में पट्टा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप ये देखिए जरा शहबाज शरीफ, और आप ये बताइए ये गर्दन वाला है कि पैर वाला है, ये बताइए जरा। ये ट्रंप के सामने खड़ा हुआ है, क्या कर रहा है? ठीक है, पब्लिक खुद जज करेगी। प्लीज कमेंट्स में लिखिए ये पैर की बेड़ियों वाला है कि गले के पट्टे वाला है। नहीं, सही है। पीआईए ने सर वो कर दिया, पीआईए में प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में। हाँ, वो कह रहे हैं कि 8 साल हो गए हमें कोई सैलरी में रेज नहीं मिला। तो मैं ये सोचा कि सैलरी मिली कि नहीं मिली, इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम? 8 साल से सैलरी रेज नहीं मिला। सैलरी रेज नहीं मिला। पीआईए चाणक्यपुरम ज्वाइन करो, हर साल मिलता है। क्या बदतमीज आदमी प्रोड्यूसर तो। हाँ, वैसे ये बात सही है। देखिए, सच बोलना चाहिए सर। सच बोल देना चाहिए। we are not hiring PIA people. या इन शॉर्ट। क्या उनको 8 साल से नहीं मिला? नहीं मिला। प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ के इंजीनियर्स और ये सारी चीज। कमाल है यार, कमाल है। ग्राउंडेड हो गई उनकी फ्लाइट्स कई सारी, 6-7। वो तो फ्लाइट उनकी ग्राउंडेड इसलिए हो गई है क्योंकि पैसा वैसा नहीं देते। बदमाश है ना ये लोग, पाकिस्तानी बदमाश हैं। जब मलेशिया ने एक बार फ्लाइट रोक ली थी, फिर उन्होंने बोला कि 80 भी नमाजी थे, तुसी भी नमाजी, छोड़ दो फ्लाइट। तो उन्होंने फिर दया करके छोड़ दी, इनके ऊपर रहम कर लिया। ये हर जगह, ये दुबई ने इनका प्लेन रोक लिया था। हाँ, पार्किंग फीस नहीं दे पाए ये लोग। तो ऐसे ही है, ये पूरा गड़बड़ मैटर है। ये पाकिस्तान के बहुत बढ़िया कमेंटेटर हैं सर, जियोपॉलिटिक्स के। कौन हैं एक? कौन? श्री श्री जी। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने एक वीडियो डाली थी, आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, पीआईए की। कि क्या हाल है, फटी सीट्स, मैप नहीं चल रहा है जो लगा हुआ है। प्रॉब्लम वो नहीं है कि सीट फटी है या मैप नहीं चल रहा। आई डोंट थिंक दैट इज द प्रॉब्लम। वो तो एक कॉस्मेटिक चीज है। बात यह है कि पीआईए के कई सारे ऐसे चेयरमैन हो चुके हैं जो कि फौजी हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है, और अभी भी इतने जूते खाने के बाद भी पाकिस्तानियों को एक बात पे भरोसा है कि अगर फौजी को लगा दोगे वो चीज़ ठीक हो जाएगी। दे डोंट रियलाइज कि आपको एक्सपर्ट चाहिए, वहाँ पे फौजी नहीं चाहिए। अब क्योंकि आपने फौजियों को ही ओवरऑल एक्सपर्ट पाकिस्तान में बना रखा है, तो कोई एक्सपर्ट तो है नहीं। ठीक है, मैं मान लिया कि ठीक है। उनका जो वो नहीं है सुपारको, बाकी कौन एक्सपर्ट? हाँ, उसका भी तो मेजर जनरल है। उसका भी मेजर जनरल है। उनकी टेलीकॉम कंपनी है जो पीओके में चलती है, गिलगिट में चलती है, बाल्टिस्तान में, उसका भी हेड कोई फौजी है। हर जगह यार, सीमेंट बेचने वाली कंपनी का हेड फौजी है। जो मार देते हैं जानवरों को, उसके बाद उनके चमड़ा बेचने वाला, उनका जो मांस होता है, गोश्त होता है, उसको बच्चों को क्या पहनाते हैं? डाइपर, पैम्पर बोलते हैं वो बनाने वाला यार। मतलब कि इसलिए तो पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, क्योंकि सारा टैलेंट तो नंबर 1 के पास है। लेकिन मैं सर समझ गया, लंबर जो है वो डाइपर क्यों बनाते हैं, इसके पीछे तो एक बहुत बड़ा गेम। वो देखो, बात ये है कि ओरिजिनल डायपर उन्होंने अपने लिए बनाए थे। फिर उन्होंने बोला कि अब ब्रांच आउट कर लेते हैं, बच्चों के लिए बना देते हैं। ये तो 1971 16 दिसंबर के बाद इन्होंने कहा कि नियाजी साहब दिखा दिए दुनिया। वहां पे पूरे इंडियन आर्मी, वहां पे देखो जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा बैठे थे, और पीछे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी थे। उसमें से एक दो आर्मी के ऑफिसर जो पीछे बैठे थे, जूनियर वाले, उन्होंने उसको नियाजी को बुलाया अपने पास। बोला कि जनरल साहब ऐसा है, सरेंडर तो कर दिया आपने, अच्छी बात है। जो सरेंडर नहीं पर जो कह रहा है कि जनरल साहब बदबू आ रही है, तो हम आपको, देखो आप लोग वैसी लड़ने वाली फौज तो हो नहीं, आप तो सरेंडर वाली फौज हो। आप एक काम करो, बिजनेस में जाओ और सबसे पहले आप डायपर बनाओ, पहले खुद के लिए बनाओ, खुद पे टेस्ट करो। तो वहां पे 93,000 जो सरेंडर करे थे, सबने डायपर पहने हो, एडल्ट डायपर। वो डायपर पहनने के बाद इट इज नॉर्मल यार। फिर वहीं से एडल्ट डायपर का कल्चर है, वहीं से एडल्ट डायपर का कल्चर है कि ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। और बताओ सर, ये सर मेरी खबर खत्म हो गई सर आज। खबर कितना मिनट हो गए भाई? 18+। मैं देखिए कितना ईमानदार हूँ सर, मेरी खबरें आज खत्म हो गई हैं। चलिए, प्रोड्यूसर की खबर खत्म हो गई है, तो हम भी आपसे राम राम कहते हैं भैया, ठीक है ना? हाँ जी सर। और ठीक है, देन विल सी यू टुमारो देन। राम राम। जय श्री राम। बोल ना, अबे बोल ना, टी इज फैंटास्टिक। अबे बोलते क्यों नहीं? अभी थोड़ी देर पहले पी है। वो भी मैंने बनाई थी, इन्होंने पी ली है। अड्डा तू बना के पी।
पी तो है ना बुराई जिसने भी है बात पीने की है कि नहीं जी। बिल्कुल। और बात करें भाई, अगर ये 93,000 की जो बातें सुननी पड़ती है ना पाकिस्तान को, तो जाहिर है उन्होंने सरेंडर किया है, तो सुननी पड़ती हैं। हम पहले भी कितनी दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि लड़के अगर मर जाते तो या लड़ते लड़ते पकड़े जाते। जिस तरह के हिसाब लगा लें, क्या नाम है उनका, ये जो पायलट पकड़ा था इंडिया का, अभिनंदन। अभिनंदन जो है, मुझे नाम भूल जाता है, ठीक कोई है। बात नहीं, हाँ, अभिनंदन। तो फिर मैं ये है वो है जो है वो करता रहता हूँ, प्रोनाउंसिएशन कहना चाहिए तो मुझे याद है। ज़हन से निकल जाता है। खैर, अभिनंदन जो है उसने लड़ा और पकड़ा गया, ठीक है। इस तरह अगर लड़ के पकड़े जाते तो एक अलग चीज़ होती। ये सरेंडर किया गया है, उस वक़्त हथियार जो है अपने नीचे रखे गए हैं। तो वो जो है वो हमारे लिए शर्मिंदगी की ही वजह है, और हमें बातें सुननी पड़ेंगी और सुननी चाहिए फिर। ज़ाहिर है उसमें कुछ भी हम नहीं कर सकते। इसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है, चाहे मेल की हो चाहे फीमेल की हो, वो दोनों हारी हैं। और जब हारी हुई टीम अगर चवले मारेगी, कुछ भी करेगी, 6-0 करेगी, ऐसे करेगी, और उसके बाद ट्रॉफी पे ट्रोलिंग करेगी, मीम बनाएगी, तो भाई उस पे ट्रोलिंग होगी। जो जीती हुई टीम है भाई वो ट्रोलिंग करेगी और फिर सहनी पड़ेगी। वो कर भी सकते हैं, उनको सूट भी करता है फिर वो बातें भी कर सकते हैं, फिर सुनना भी पड़ेगा हमें। हाँ, अगर हमारी टीम जीती होती पाकिस्तान की, तो फिर जो है वो कोई बातें भी ना करता, ट्रोलिंग भी ना होती। तो आपके मीम जो बने हैं, आपने जो मीम बनाए हैं पाकिस्तानियों का कह रहा हूँ, तो फिर वो किसी काम भी होते। अब मीम बने हुए हैं, उधर पाकिस्तानी टीम हार रही है, तो वो दोनों मैच नहीं करता और दोनों फिर सूट नहीं करता। उन्होंने कुछ तो ना कुछ फिर तो जो करना है है। उन मीम्स पे, उस हार पे आपको बातें सुननी पड़ेंगी भाई। जो जीती हुई टीम है वो सुना सकती है फिर, और इंडिया जीती हुई है, दोनों मेल और फीमेल दोनों पाकिस्तान से। तो वो जो है सुना सकती है। और ट्रॉफी को लेके जो कंट्रोवर्सी पिछले दिनों भी चली थी मेल की, तो पाकिस्तान जो है मोहसिन नकवी उन्होंने नहीं दी, तो उस पे जो है कितनी कंट्रोवर्सी बनी हुई थी। तो उस चीज़ को लेके अब क्या नाम है इनका, हरमनप्रीत कौर जो है, हुँ, हुँ। तो इन्होंने चीयर्स किया कप के साथ, ट्रॉफी के साथ। तो भाई बनता है फिर कि ये है ट्रॉफी। वो एक किस्म का मीम से बढ़ के हो गया है, क्योंकि वो जीते हुए हैं। अगर वहीं पे पाकिस्तान जीता होता ना, तो फिर बात और हो जानी थी। लेकिन भाई वो जीते हुए हैं, अब सुनना पड़ेगा पाकिस्तानियों को और सहना भी पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी जो टीम्स हैं, मेल की हो, फीमेल की हो, उनको जो है सही करें। उनको जो टैलेंटेड लोग हैं, वो लेके आएँ उस जगह पे। और लेकिन पाकिस्तान जो है फिर सपोर्ट करना शुरू कर देता है, और फिर वही सारी, जो जब हार जाते हैं तो फिर गालियाँ निकालना शुरू कर देता है। पहले ही सपोर्ट ना करें, ताकि जब जीतें तो तब देखा जाएगा। क्योंकि उम्मीद तो मुझे है नहीं है कि अगले मैच भी जीतेंगे। अभी 16 तारीख फिर से मैच शुरू होने वाले हैं। फिर से शुरू होने वाला है वही सारा कुछ है। 16 तारीख मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। तो वो भी हम देखेंगे, मत खेलो। और उस पे भी वीडियो आएँगी और कंट्रोवर्सी न्यू बनेगी फिर से कोई ना कोई। लेकिन मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तानियों को जो है पहले चवलें नहीं मारनी चाहिए। पाकिस्तानी पहले चवलें मार देते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर उल्टा बेइज़्ज़ती होती है। भाई जीते हैं फिर सेलिब्रेट करें उस चीज़ को। जीत कर सेलिब्रेट करें तो उसका मज़ा भी अपना है, और फिर कोई ट्रोलिंग भी नहीं कर पाएगा। अब ट्रोलिंग होगी भाई। अब उन्होंने सारे मीम्स पे पानी ना, जिसे कहते हैं ना, फेर दिया। पाकिस्तान के मुँह पे तमाचा, बोला भी नहीं है मुँह से कुछ। ये वुमेन क्रिकेट टीम की जो हरमनप्रीत कौर हैं, हुँ। उन्होंने जो है कुछ बोला भी नहीं है। सिर्फ़ चाय पी, वीडियो बनाई, चाय पी, ट्रॉफी के साथ चीयर किया। तो इधर आग लग गई। भाई आग लगने की ज़रूरत क्या है? भाई आप जीते, तेरी चली ना। जीत के वो ट्रॉफी ले आए। यही साहब है। मतलब कि क्यों जले यार इनकी? उन्होंने ट्रॉफी ली है, वो चेज़ करेंगे, सारा कुछ करेंगे। पाकिस्तानी उस पे भी जलना शुरू कर देंगे। भाई अगर इतना ही है, तो पाकिस्तानी टीम जो है अपनी बेहतर करें, अपनी क्रिकेट टीम बेहतर करें, ताकि वो ट्रॉफी लेके आएँ, वो आप चीयर्स कर लें। सिंपल सी बात है ना, आप भी चेज़ कर लें। वो जीती हुई है, वो चेज़ कर रही है। और उसके अलावा इन्होंने जो न्यूज़ और कौन-सी दी है, मुझे तो ये भी नहीं याद। पीआईए।
पीआईए खसारे में पीआईए जा तो रहा है जी। भाई वो पहले से खसारे में है, और पीआईए में इतने लोगों की जरूरत नहीं थी जितने वहां पे जो है वो मुलाजिम रखे हुए थे। बस सीधी सी बात है, एक एक जहाज पे तूने कभी ट्रैवल करना पिया 3-3 उन्होंने रख लेना 400 उन्होंने कहना तू था कह रहा था जो हमला ज्यादा है। हमला नहीं, ज्यादा वाकई क्या, हमला ज्यादा भी है। बड़ा तंग है। हमला देखा हाँ, नहीं है कितने हमने वो पायलट देखे हैं जो सिफारशी skip कर बीच गए थे। में सिफारशी लेके आए हुए हैं, जिसका नहीं दिल वो करता तो है सिफारिश है, में डाल के बीच पायलट था में सिफारशी में वो तो है, पायलट लेकिन तक कनाडा में स्किप कर गए, इंग्लैंड में स्किप करके गए हैं, फ्लाइट उधर ही खड़ी है पायलट। ये तो अच्छी पायलट चीज उधर थी ना और यार। चले ये एक अलग चीज है, लेकिन हाँ। 2 नंबर पायलट थे, जाली पायलट थे। ये जो इमरान खान जब आया था उसने पता है ये हाँ, डिग्रियां एक्सपोज जाली किया निकला गया था उस बिल्कुल। वक्त, तो इमरान खान को गालियां देने लग गए जी, पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी मोराल जो है पहले डाउन हो चुका था, आपने ये जो करके, और उन्होंने कहा ठीक तभी होगा जो बंदे ठीक होंगे। क्वालिफाइड पर्सन हो। बिल्कुल, वो उन लोगों के पास है जिनके पास नहीं होना चाहिए, उनकी फील्ड ही नहीं है, ये इसकी फील्ड ही नहीं है, मतलब वो जहाज चलाना या कुछ करना, हाँ, इसको पता ही नहीं है, इसको जनाब लगा अब वही दिया ना, जाए। वो जैसे ओए यहाँ पे यार गाड़ी क्या चलाना मजाक है। सीखते हैं वैसे ही जहाज चलाना सीख के तो चलो जी शुरू हो जाओ, ऐसे तो नहीं है ना। और बस ये इसी तरह के ही हैं ये। अब इतनी करप्शन ज्यादा है कि मेरा एक भांजा है, वो आउट ऑफ कंट्री से डिपोर्ट हुआ, अच्छा। उसको यूएनओ ने टिकट दी थी। यूएनओ एक तंजीम है जो आउट ऑफ कंट्री में किसी भी अगर मुसाफिर के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हेल्प करती हैं। तो उन्होंने टिकट दी थी, तो वो इधर आया एयरपोर्ट पर, इस्लामाबाद उतरा है, तो मुझे फोन किया, मुझे कहता है कि पीआईए वालों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी कि हमारी फ्लाइट में आए हैं तो पासपोर्ट उसका रख लिया। मैं गया, मैंने कहा यार ये क्या तमाशा? कहते हैं जी हमें आप ना 1,25,000 रुपए दें तो पासपोर्ट आपको। मैंने कहा यार ये टिकट तो यूएनओ, नहीं नहीं नहीं, हमने वो अपने से दी है, यूएनओ ने सिर्फ वहां पे नाम ही अपना लिखवाया, फंडिंग शंडिंग कुछ भी नहीं है। उन्होंने बस थोड़ी बहुत जो फंडिंग करनी होती है वो ही करती हैं, बाकी पैसे जो हैं वो सरकार ने लगाए हैं, तो वो आप अगर नहीं देंगे तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। 1.5 लाख रुपया वहां पे दे के पासपोर्ट लेकर आए हैं। तो ये हालात हैं पीआईए के, जो स्टाफ हैं उसके। और स्टाफ जो है वो काम क्या कर रही हैं जी, लेडीज भी वहां पे बैठी हैं, जेंट्स भी वहां पे बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ कि सब जो है उनके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, वो अपने अपने फोनों पे लगे हुए हैं, कोई काम काज नहीं, कुछ भी नहीं। वेले घूम रहे हैं हम लोग, हाँ, होते वहां पे भी। मैं तो उनसे पूछ रहा सैलरियां था, ले उन्होंने रही कहा हैं। रिसेप्शन पे चले। मैंने कहा किधर जाना है? वो सामने खड़ी। वो मैं गया हूँ तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, तो लेडीज थी, वो इस तरह मोबाइल मुझे देखते इस तरह, जी जी करके, अच्छा मुखातब करके फिर मोबाइल में। मैंने कहा मैम वो फ्लाइट लेट हो गई है और उसका क्या स्केड्यूल है, सामने नजर नहीं आ रहा, तो आप। फिर कहती है अच्छा आप उस काउंटर पे चले। हाँ, उसी काउंटर वो पे मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा लगा हुआ है? वो एक बंदा था जो स्टार्टिंग में खड़ा होता है, इंटरेस्ट पे होता है, एक नॉर्मल पोस्ट पे है, वो बंदा को ठीक था, ठीक है, उसी हमले में से था। उसने मुझे आवाज़ दी, उसने कहा क्या प्रॉब्लम चल रही है? मैंने कहा फ्लाइट जो है वो लेट हो रही है और उसका पता नहीं चल रहा, स्केड्यूल बता दें वो क्यों अभी उतरी है या नहीं, क्योंकि टाइम तो ये था अभी 1 घंटा ऊपर हो चला है। तो वो उसने डिटेल जो है बता दी। अच्छा, उसको बताने में मौत पड़ती थी, वो हालाँकि रिसेप्शन पे वहाँ पे थी हम्म। और उसका काम था लोगों को गाइड करना। बजाय इसके कि लोगों की हेल्प करें, इन्होंने ये समझ लिया है कि हम जो है रियाया हैं, ठीक है, आम कीड़े-मकोड़े हैं, हमारी कोई वक़्त नहीं है, ठीक है। ये बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में यही सिस्टम चलता है ऊपर वाले लेवल तक, कि हम्म। जिसको कोई सीट मिलती है, जगह मिलती है, वो नीचे वाले बंदे को दबाने की कोशिश करता है। वो समझता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ और मैं यही चीज़ जो है काम ख़राब करती है। आप यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में कहीं पे भी बैंक में चले गए हैं, सरकारी इदारे में चले गए हैं, भाई वो सर आँखों पे बिठाते हैं और उनको पता है कि हम जो हैं सरकारी मुलाज़िम हैं और ये मालिक हैं, ये टैक्स देते हैं, हमें जो है तनख़्वाहें मिलती हैं, ठीक है ना? एक रूल रेगुलेशन है बना हुआ और वो लोग जो हैं, यकीन माने मैंने बैंक में देखा है लोगों को कि वो बड़े गुस्से से बात करते हैं सबके साथ, जो वही। आम आवाम है। हम्म। लेकिन उनके जो एम्प्लॉयी हैं, मतलब ठीक है, वो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, वो बंदे बड़े तरीके से पेश आते हैं और हर चीज़ में गाइड करने की कोशिश करेंगे। एक बंदा अगर बैठा हुआ है तो दूसरा देख रहा है तो वो पूछेगा जी सर आएँ, क्या मसला चल रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा ये कर लें, वो कर लें। यहाँ पे कोई बैठा हो भाई तो वो सारा-सारा दिन बैठे रहे तो कोई पता नहीं, ठीक है? हम्म। हालाँकि इनको यहाँ पे एक पर्ची निकालनी होती है, लोगों को नहीं इन्फॉर्मेशन, ठीक है? आप जाते हैं बैंक में, थोड़ा लेटेस्ट सिस्टम है कि आपने टोकन नंबर निकालना है अपना, लोगों को पता ही नहीं है। अब जो देहाती लोग हैं, जो
क्या लें कि ज़िम्मेदारी करते हैं और खेती-बाड़ी और इन चीज़ों में, उनको क्या पता यार टोकन किस तरह निकालना है, इस मशीन को कैसे यूज़ करना है। अवेयरनेस हो, अब जो बंदा वहाँ पे खड़ा है, अब गार्ड का काम है बैंक को गार्ड करना, अब वहाँ पे एक बंदा होना चाहिए। तो ये भी ज़रूरत है, ये भी चीज़ें हैं साथ में और बैंक का अमला जो है इस चीज़ से तंग होता है कि आपने टोकन ही लिया और डायरेक्ट जो है काउंटर पे आ गए। अगर भाई वो काउंटर पे आता है तो उसको गाइड करें, किसी को बताएँ या बंदा वहाँ पे सीईओ जो है वो बैंक में जो होती हैं, वो गाइड करने वाली, वो वहाँ पे टेबल पे बैठी होती है। उठने की ज़हमत नहीं करती कि एक जो है देहाती बंदा आया है, धोती-कुर्ता पहना हुआ है, उसे नहीं पता होगा। तो उसे गाइड कर दें कि इस तरह टोकन निकालना ताकि नेक्स्ट टाइम जो है, वो भाई नॉलेज तो उनके पास है, उनको सिर्फ़ गाइड करने की ज़रूरत ये गाइड तक नहीं करेंगे। इतनी करप्शन चल रही होती है, कुर्सी पे बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ऊपर वाले लेवल तक आप जाएँ तो भाई आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। पीआईए का ज़िक्र इसलिए बीच में हो गया क्योंकि ट्रैवल करते हुए लोगों को परेशानियाँ, ये चीज़ें जो है अब गवर्नमेंट ने कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऐड कर दिया, इतने लोगों ने टिकट कराई हुई, सारा कुछ किया हुआ, उनको भाई जो है जहाज़ से उतार दिया गया। उनका इतना नुकसान हुआ, लोग जो है वो वीडियो जो है उनके बना रहे हैं और कह रहे हैं कि यार रोते हुए वो बयान दे रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमने पता नहीं किस-किस से पैसे पकड़े थे और पकड़ के कर्ज़ा लेकर हमने यो सारा कुछ किया, वीज़ा लिया और मतलब हालात इस तरह के हैं। लोग इस तरह ट्रैवल कर रहे हो और आगे से सर्विस आप इस तरह की दे रहे हैं और गवर्नमेंट भी उसके ऊपर प्रॉपर वे में जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, पहले नहीं बता रही। तो चीज़ें इस तरह खराब हुई हैं और पीआईए का कोई कसूर नहीं है भाई। ठीक है। आपने गवर्नमेंट के प्रॉपर बंदे रखे होते और उस इदारे को सही बंदे होल्ड करते, तो आज मेरे ख़्याल में ये चीज़ें ना होती। ये स्टाफ ने ही जो है वो किया है ना, जो भी हुँ। जितने भी हैं, नीचे से लेके छोटे से छोटा जो स्टाफ का बंदा है ना पीआईए में, तो बड़े से बड़े तक, ये सब ने बर्बाद किया है पीआईए इसी को। तरह ही इतनी-इतनी तोंदें निकाली हुई हैं जनाब, कोई उनकी फिटनेस नहीं है, अजीब से उनका बिहेवियर बड़ा रूड सा है। अब बात करेंगे ऐसे लगेगा कि गले पड़ने वाले हैं, ठीक है ना? पागल बाग बावले अब मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता। ख़ैर यहाँ पे तो एनीवेज़ सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो आम बंदे के लिए बदमाश बने होते हैं, वो अफ़सर बने होते हैं। कहते हैं जी कि अंदर कोई काम करवाना है तो सबसे पहले जो भी इदारा है उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके साथ कोई ताल्लुक-शाल्लुक बनाएँ जी, वो अंदर आके काम करवाएगा, ये ये जो हालात हैं इस ताल्लुक बना वक़्त। लिया बंदा यार नहीं, हद है मैंने देखा है वैसे। ना नादरा ऑफ़िस में भी ऐसा ही हो रहा है, पासपोर्ट ऑफ़िस में भी ऐसा ही हो रहा है। नहीं, वो एक पासपोर्ट पे बंदा तो जो मैं गया है था तो सीधा-सीधा ये हो वो रहा था। लड़ रहा था स्टाफ के नादरा साथ, में भी उसे कुछ कह नहीं रहा था था, जी कि आप कुछ नहीं सरकार हुआ के सर। नौकर हैं, आप हमारे नौकर हैं, हमारे टैक्सों से आप जो हैं वो तनख्वाहें लेते हैं। तो वो उस बंदे को कहता है कि तू टैक्स आन के मैनू देना है। कहता है टैक्स तुम मेरे हाथ में देते हो जो मुझे ये बातें सुना रहे हो, मेरी तरफ से जो एहसान करते हो बेशक ना करो। मैंने तुम्हें कहा है टैक्स दो, ना दो मेरी ये तरफ से। हिसाब है इधर। तो मतलब बंदा फिर कहता क्या है करे? तुम ऐसे मेरे साथ कर रहे हो जैसे तुम टैक्स आके मेरे हाथ में देते हो। अब वो बंदा थोड़ा पढ़ा लिखा होता ना तो बोलता कि हाँ। भाई जहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं जिन-जिन चीज़ों में, वो भाई उधर से होके गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट आपके मुँह पे मारती है, ठीक है ना? आपके घर का खर्चा जो है ना हमारे टैक्सों के ऊपर है, ठीक है ना? और आप लोगों को हमारी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, आप हमारे पे चढ़ाई कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयी हैं और ये चीज़ें ये भूल जाते हैं जब ये इक़्तिदार यही में आते हैं। एम्प्लॉयी जो है ना, जितने भी हैं, ये कहीं और किसी और महकमे में जाएँगे ना तो वहाँ पे शिकायतें कर रहे होंगे। हाँ। तो अब काफ़ा बिगड़ा हुआ है। मैच की उन्होंने बोला मैच की भी यार बिल्कुल बात ठीक है इन्होंने किया और उसके ऊपर बिल्कुल एग्ज़ैक्ट जो है यही सिचुएशन है और बहरहाल उनकी सेलिब्रेशन बनती थी, उन्होंने सेलिब्रेट किया, उन्होंने इन अ गुड वे किया, उन्होंने उसके ऊपर बयान नहीं दिया हरमन ने कि उसके ऊपर कोई ट्वीट कर दी या कुछ ऐसा, उन्होंने सिर्फ़ चीयर्स कर दिया उसके साथ, ट्रॉफ़ी के साथ और एन्जॉय किया उस मोमेंट को। और ये मोमेंट जो है पाकिस्तानियों को कहना चाहिए था कि लड़कियाँ करती उनको क्रिटिसाइज़ करें, बोर्ड को क्रिटिसाइज़ करें कि लड़कियाँ क्यों नहीं जीती? इन्होंने वही मेंस क्रिकेट के इशारे किए, क्यों नहीं जीती? वो सवाल पूछें उनसे, उनसे जवाब लें, आने वाले वक़्त में इस क्रिकेट को बेहतर करें, ठीक है ना? हमने एक कह लें कि हिस्टोरिकल कह लें या हिस्ट्री पास्ट की वीडियो जो थोड़ी बहुत आरजे रौनक की थी, उसमें यही सुना कि यार किस तरह स्ट्रगल की उन्होंने और किस तरह बोर्ड ने उनको ऊपर ले गया। जय शाह जो आए हैं, उन्होंने फिर इस चीज़ को हाँ, सपोर्ट जय शाह ने आगे सपोर्ट किया है। हुँ? जय शाह ने ही आगे सपोर्ट तो किया ना। मतलब वो उस चीज़ को उन्होंने थोड़ा बहुत कह लें कि एनहांस किया, बेहतर किया। यहाँ पे आके सँभालें यार वो वुमेन क्रिकेट को, उसको और इम्प्रूव करें। और ये जो जीती हैं अभी इंडियन लड़कियाँ जो हैं, ठीक है, वुमेन्स जीती हैं, भाई कितने लोगों के लिए प्रेरणा होगी पीछे। उनका फ्यूचर जो है उनको सिक्योर लगना शुरू हो गया कि हाँ, हम जो स्ट्रगल कर रही हैं, हम जो मेहनत कर रही हैं, हम जो माशरे से लड़ रही हैं, ठीक है ना? उनके अगेंस्ट जाके वो कर रही हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ अगेन?
क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हर जगह इंडिया पाकिस्तान में ये मेंटालिटी कहीं ना कहीं पाई जाती है, ठीक है। और मैंने मूवीज में भी कई बार देखा है, वो कौन सी थी, मैरी कॉम मूवी थी प्रियंका चोपड़ा की, जिसमें वो बॉक्सर बनती हैं और वो ओरिजिनल स्टोरी पे बेस्ड थी, ठीक है। और आमिर खान की मूवी दंगल थी, जिसमें वो लड़कियां जो है वो रेसलर बनना चाहती हैं, तो कितने उनको मतलब माशरे की आंखें उनको देखते हैं जब वो पहली दफा लड़ती हैं, तो लड़की क्या लड़की और ये तो छोरी है, हाथ ध्यान से लगाना, ये वो, मतलब इस तरह के बयानात आ रहे होते हैं। ये रियलिटी है ना, डायरेक्टर राइटर इसीलिए दिखाते हैं कि भाई माशरे में चीज पाई जाती है। जो फिर से आ जाना कमेंट, और नहीं इंडिया में नहीं होता ऐसा कुछ भी। नहीं, वो है वो भाई, वो कमेंट आ रहे थे, फिर से कमेंट आए हैं खैर भाई ऐसा नहीं है इंडिया में, इंडिया बदल चुका है अब। देखिए बदल चुका है, वो इन रियलिटी बदल चुका मतलब है। ये कह लीजिए कि 100 में से 5% जो कुछ लोग हैं, बदले हैं, मतलब बहुत थोड़े लोग बदले हैं इन अ गुड वे, मैं कहूंगा बदले हैं, लेकिन यार वो रियलिटी अगर आपकी मूवीज में दिखाई जा रही है, आपके ड्रामों में दिखाई जा रही है, आपके एड्स में भी दिखाई जा रही है, तो भाई कहीं ना कहीं वो चीज पाई जाती वही है, उसको मैं खत्म कल करने। भी कहा था, जो गाँव है ना गाँव, उनमें ये सारा कुछ अभी भी होता है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो। बिल्कुल जो लोग शहर में रहते हैं ना, उनको इस चीज का नहीं पता। बिल्कुल। सीरियसली शहरों में तो कहूंगा, पाकिस्तान में भी नहीं होता। शहरों में तो यहाँ पे भी आज़ादी है भाई, कि कहते हैं वहाँ पे क्या है, कुछ कमेंट फिर से आए थे कि जी अब आज़ादी से जहाँ भी जाना चाहें जा सकती हैं, नौकरियां करती हैं, यहाँ पे भी करती हैं भाई, यहाँ पे भी अब नौकरियां करती हैं, गाँव की लड़कियां करती हैं नौकरियां, बिल्कुल यहाँ पे भी अब वो वैसी रोक टोक नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा है। बिल्कुल वो होता है, वो चीज जो है। बहरहाल मैं उस वजह से बात कर रहा था, और बाकी मौजूद जो है वो खास है, और उसके ऊपर समीर बात करेगा। नहीं मैंने तो छोड़ें कर उसको। दिया। ओ अपना क्या नाम है इनका, प्रोड्यूसर जो है वो, जो इन्होंने एक बीच में बात मिसाल दी, तो पता नहीं क्या मिक्सअप करके, जो वो जैसा जो होता है वैसा नजर आता है ना उसको, तो उन्होंने पंजाबी कुछ में और ही होता है बोला। ना कि काने को कान खुड़क गई, ओ ठीक है, शुक्र है रिपीट से ही वो की है। तुमने बोला था ना तो इसलिए याद है, तो बीच में बोला था इसने, तो वो असल में मिसाल वैसी ही है, तो मतलब जो बंदा है जैसा, वैसे ही उसको बाकी भी लगते हैं, या बाकी वैसे ही सारा कुछ नजर आता है। मतलब बात चोर की हो रही हो तो वो वैसे ही उठ के इधर उधर शक हाँ, करना शुरू कर दे, वो क्यों? उस उस अपने आप पे भी ले जाएगा वो बिल्कुल चीज उसे को। लगेगा मेरी बात हो रही है और मुझे क्रिटिसाइज किया जा बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने चेयर्स किया तो उनको लग रहा है ट्रोल हमें किया जा रहा है, रहा काने को कान खुड़क गई, और पाकिस्तानियों को लगा कि हमें जो है ट्रोल किया जा रहा होगा, ये जो चेयर्स किए जा रहे हैं ट्रैफिक के साथ, तो वो मिसाल ऐसी थी, लेकिन अबे क्या हो गया हाँ, तेरे को? हमारा एक बंदा है, उसने मिसाल दी, वो कहते हैं ना कि सवाल चलना जवाब गलत, तो वो अगले दिन मिसाल दे रहा था, वो फल्ला कह रहा था कि ये तो वही बात होगी ना, सवाल चलना जवाब दाल। भाई उसने चेंज करने की कोशिश, इन्वेंशन। तू मेरी बात कर रहा है, और नहीं उधर है, तूने भी कहा है, पता नहीं, मुझे इस याद गाली नहीं इस तरह है। की देता है, इसने नहीं कहा, इसका और उसका वो मुकाबला जिसने कहा करवाएंगे। उनका नाम नहीं लेना, बस ठीक है। खैर छोड़े, खैर एनीवेज जी, ये अगली वीडियो पे चलते हैं, अगली बस वीडियो करें में अब। चलते हैं, और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, इनके ओरिजिनल वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।